सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। इनफैक्ट आज हम एक ऐसी चीज की बात करेंगे जो खुद बात है। अब आपको लग रहा होगा सरप्राइजिंग कि ऐसी चीज की बात करेंगे जो खुद बात है। हाँ सर, ऐसी चीज की बात करेंगे जो खुद बात है। कम्युनिकेशन। बहुत सारे यूट्यूब चैनल, बहुत सारा कम्युनिकेशन का कंटेंट मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है। तो अभी आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है। कम्युनिकेशन तो भैया मैंने पहले भी देखा है। सही में देखा होगा, मैंने भी देखा है। मगर आज की डेट में अगर 80% कम्युनिकेशन का कंटेंट अगर मैं देखता हूँ, लोग जो समझते हैं, लोग जो समझाते हैं, वो कम्युनिकेशन का कहते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातें करना। बातें करना, आप कुछ बोलोगे, कोई कुछ सुनेगा, हो गई कम्युनिकेशन। नहीं, अगर आप एक्चुअल में इस कम्युनिकेशन वर्ड की डिक्शनरी मीनिंग की तरफ जाते हैं, जो काफी सालों से जब कम्युनिकेशन वर्ड बना था उस समय से इसका मतलब बताया गया है कम्युनिकेशन का। वो सिर्फ बातें नहीं बताई गई हैं। कम्युनिकेशन का मतलब बातें करना नहीं होता है। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने कुछ बोला, किसी ने कुछ सुना, हो गया कम्युनिकेशन। सॉरी, कम्युनिकेशन ऐसा नहीं होता है। अभी मैं आपको वही बताऊंगा कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन एक्चुअल में है क्या। और फिर उसके बाद मैं आप सबको लेके जाऊंगा कि कम्युनिकेशन एक्चुअल में इफेक्टिव क्यों नहीं होता है। इफेक्टिव क्यों नहीं होता है मतलब लोग समझते क्यों नहीं है आपको, आपकी बातों को समझते नहीं है, आपके हिसाब से नहीं चलते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्यों कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होता है। तो आज मैं अभी इसी सेशन में आप सबको इन्हीं सारी चीजों से लेके जाऊंगा। बट कुछ मुद्दे की बातें हैं इस सेशन में, इस प्रेजेंटेशन में मैं कौन कौन सी मुद्दे की बातें कवर करने वाला हूँ। मैं कम्युनिकेशन को इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर उसके बाद फ्लो बताऊंगा, कैसे सुनना एक कम्युनिकेशन का पार्ट हो सकता है, लिसनिंग। और फिर कौन है जो आपको रोकता है लिसनिंग से, कौन है जो आपको रोकता है कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनने से। ये सारी चीज़ों की बातें मैं करूंगा। और फिर इन सारी चीज़ों को आप कैसे रिमूव करेंगे, क्योंकि मुद्दा ये है कि आपको समझ आ गया कम्युनिकेशन होता क्या है। अब आप उसको अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो शायद कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, किसी भी कारण से रिजल्ट नहीं आएगा। मगर एक्चुअल में अगर आप डीप अगर अंदर जाते हैं तो वो कारण एक ही होता है, वो है कम्युनिकेशन आपका सही नहीं है। तो आपको वो सही कम्युनिकेशन कैसे करना है, कैसे उन कारणों को रोकना है, कैसे उन कारणों को रिमूव करना है ताकि आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो सके, इन सारी चीज़ों पे अब हम बात करेंगे। सो आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन की जर्नी में सबसे पहली चीज कम्युनिकेशन होता क्या है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, मैंने भी स्कूल में पढ़ा है। मैं ऐसा नहीं कहता कि स्कूल में गलत पढ़ाया जाता है या सही पढ़ाया जाता है, मैं जजमेंट नहीं कर रहा। मगर अगर मैं स्कूल में टीचर हूँ और जिस तरीके से मुझे पढ़ाया गया है, शायद मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगा। जो मुझे पढ़ाया गया मैं तो वही पढ़ाऊंगा ना। मैं तो बाहर की दुनिया से नहीं आया, मैं पहली बार पढ़ाने खड़ा नहीं हुआ। तो कई बार मुझे कई टीचर्स ने कहा है, मैंने पूछा कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कहते हैं बोलचाल। कम्युनिकेशन क्या होता है, कहते हैं बोलना। कम्युनिकेशन क्या होता है, कहते हैं सुनना। सॉरी, तीनों गलत, चारों गलत। कम्युनिकेशन, बोलना, सुनना, ये कुछ नहीं होता है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होती है, वो है समझना। समझना, सीरियसली समझना। तो एक चीज गांठ बांध लीजिए, कम्युनिकेशन इज इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये आप कहीं भी जाके पता कर सकते हैं, कम्युनिकेशन इज अंडरस्टैंडिंग। यहाँ एक छोटा सा वीडियो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। क्यों? कोई रास्ता ही नहीं था। पिछले साल वो थर्ड स्टैंडर्ड में फेल हो गया। यकीन करेंगे, थर्ड स्टैंडर्ड, और सुधरने के कोई आसार नहीं। ये मेरा बड़ा बेटा हर क्लास में हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आता है और वो दूसरा। आपको क्या लगता है उसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसका रवैया, और क्या। पढ़ाई की तरफ, हर चीज की तरफ हमेशा बदमाशी, तेवर ही तेवर। कभी कोई बात ही नहीं सुनेगा। मैं आपसे उसका प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ, आप मुझे सिम्टम बता रहे हैं। आप बता रहे हैं बच्चे को बुखार है, वो मुझे मालूम है। मैं पूछ रहा हूँ बच्चे को बुखार क्यों है, वजह क्या है बुखार की? हाँ तो फिर आप ही बताइए, बताइए। कुछ ऐसी ही कैफियत होती होगी ईशान की। मैं यहाँ बहुत छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। ये फिल्म का सीन क्लिप आप लोगों ने देखा होगा। ये तारे ज़मीं पर, जो आमिर खान की फिल्म आई थी, उसमें उसमें एक सीन है। बच्चा है एक, ईशान नंद किशोर अवस्थी, पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे है। उसको बोर्डिंग स्कूल में भर्ती कर दिया जाता है क्योंकि उसके टीचर्स कंप्लेन करते हैं। और फिर बोर्डिंग स्कूल में भी वही कंप्लेन,
वहीं आमिर खान जो एक स्कूल टीचर बन के उस स्कूल में आता है पढ़ाने, वहाँ उसको रियलाइज़ होता है कि ईशान नंदकिशोर अवस्थी उसमें ना कोई प्रॉब्लम है, और वही प्रॉब्लम बताने ये ईशान के घर में आता है। आपने कुछ शब्दों को यहाँ सुना, पैटर्न। एक शब्द जब एक व्यक्ति के कान में पड़ता है, तो एक इमेज उसके दिमाग में आ जाती है। कान में पड़ता है, उस शब्द का आकार, उस शब्द से बनती हुई इमेज। एप्पल, जब कोई एप्पल कहता है, तो मुझे एप्पल तभी समझ में आता है जब मैं दिमाग में एप्पल बनाता हूँ। मेरे दिमाग में उस एप्पल की फ़ोटो एक चित्र बन जाता है और तभी मुझे समझ में आता है, रियलाइज़ होता है कि मैं एप्पल के बारे में बात कर रहा हूँ। और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले इस क्लिप में ईशान नंदकिशोर अवस्थी के इस टीचर ने ईशान के पापा को एक डब्बा पकड़ाया। एक गेम था, एक टॉय था, उसका डब्बा पकड़ाया और फिर कहा कि बताइए इस पे क्या लिखा है? आपने सबने सुना, ईशान के पापा ने क्या कहा? ये तो चाइनीज़ में लिखा है, मैं नहीं समझा सकता, मैं नहीं पढ़ सकता, नहीं मैं नहीं बता सकता। अब यहाँ मेरे 2 सवाल हैं आपसे। पहला सवाल तो ये है कि आपको क्या लगता है यहाँ कम्युनिकेशन नहीं हुआ? ईशान के साथ कम्युनिकेशन नहीं हुआ? या उसके पापा के साथ जब ईशान के पापा को डब्बा दिया गया गेम का और पूछा गया इस पे क्या लिखा है, आपको क्या लगता है यहाँ कम्युनिकेशन नहीं हुआ? यहाँ हुआ है कम्युनिकेशन, हुआ है ना? नहीं हुआ है, क्योंकि इसके पापा को कुछ समझ में ही नहीं आया, चाइनीज़ में लिखा है, समझ में नहीं आया, कोट अनकोट। ईशान नंदकिशोर अवस्थी को शब्द समझ में नहीं आते हैं, समझ में नहीं आते हैं, कोट अनकोट। एप्पल की फोटो उसके दिमाग में नहीं बनती है, उसको कुछ नहीं समझ में आता है एप्पल है कि क्या है, कोट अनकोट, उसको समझ में नहीं आता है। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ एक ही बात, उसको समझ में नहीं आता, उसको समझ में नहीं आता, उसको समझ में नहीं आता है। अगर भाई, अगर आपको किसी चीज के बारे में कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? क्या रिस्पॉन्ड करोगे? जीरो। अगर आपने ज़ीरो रिस्पॉन्ड किया तो वहाँ कम्युनिकेशन हुआ कहाँ? कम्युनिकेशन तो हुआ ही नहीं, क्योंकि अगर आप कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, अगर आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे, आपको याद है ना बचपन में स्कूल में आपने पढ़ा था कम्युनिकेशन का मतलब एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, सेंडर इन्फॉर्मेशन भेजता है, रिसीवर इन्फॉर्मेशन लेता है, फिर रिसीवर उस इन्फॉर्मेशन को डिकोड करता है, फिर उसके बाद रिएक्ट करता है। ये पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। सेंडर ने इन्फॉर्मेशन भेजी, रिसीवर ने भी शायद ली, मगर रिसीवर को कुछ समझ में ही नहीं आया, यानी डिकोड ही नहीं हुई, प्रोसेस तो बीच में टूट गया। कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा बीच में टूट गया, और कम्युनिकेशन का मतलब पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट होता है तब जाके वो कम्युनिकेशन बनता है। नहीं तो सेंडर का सेंड रह जाएगा, रिसीवर का रिसीव रह जाएगा, और सेंडर रिसीवर जब आपस में बात नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं एक दूसरे को, किसी को रिएक्ट करके नहीं बताएंगे, तो शायद वो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कहलाएगा ही नहीं। हम आगे बढ़ते हैं इसी पे। कम्युनिकेशन, अब मैं यहाँ पे मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ। कम्युनिकेशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, मगर अंडरस्टैंडिंग यानी समझ कैसे आती है? अभी इस वीडियो में, अभी जो आमिर खान का वीडियो आपने देखा उसमें काफ़ी चीज़ें आपने समझी होंगी। समझ में कैसे आती है? जब आदमी कोई पिक्चर बनाता है दिमाग में, तब समझ में आती है। जब उसके कानों में कोई आवाज़ पड़ती है, तब समझ में आती है। जब वो आँखों से कुछ देखता है, तब समझ में आती है। तो ये सब देखना, सुनना, समझना, ये सारे क्या हैं? ये सारे बेसिकली आपके एक्सपीरियंसेस हैं। आप एक्सपीरियंस करते हो। बचपन से लेके लास्ट तक, अंत तक, आप हर सेकंड, हर नैनो सेकंड कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो। कुछ लोग कहते हैं हवा में भी म्यूजिक होता है। कैसे होता है? म्यूजिक आपको समझ में आता है, कानों से आवाज आती है, हवा में भी म्यूजिक होता है, आप एक्सपीरियंस करते हो। कुछ लोग कहते हैं बाहर ना आज बहुत अच्छा खाना बन रहा है। कैसे पता चला क्या बन रहा है? आप में से कई लोगों को स्मेल आती है, स्मेल आती है और आपको समझ में आ जाता है कि क्या खाना बन रहा है बाहर। बाहर पूड़ी बन रही है, बाहर हलवा बन रहा है, समझ में आ जाता है। कैसे आता है? सिर्फ स्मेल से, सिर्फ स्मेल से। तो ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये एक्सपीरियंसेस आप कैसे गैदर करते हो? आज की डेट में अगर मैं कहूँ कि आप एक्सपीरियंसेस कैसे गैदर करते हो, तो बेसिकली बहुत सारे हमारे इंद्रियाएं हैं जो एक्सपीरियंस को गैदर करने में हमारी मदद करती हैं। हम सुनते हैं, हम देखते हैं, हम स्वाद चखते हैं, हम सूंघते हैं, हम टच करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कम्युनिकेशन का माध्यम है, और इसी से हम कम्युनिकेट करते हैं। बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, शायद आज मैं जो बातें बता रहा हूँ, आप सबने वो बातें फेस की होंगी, फ़ील की होंगी। आपको वो सारी बातें समझ में आएँगी। मैं बताने जा रहा हूँ आपको जो बातें। मैं आपको ना अपनी छोटी-सी एक कहानी बताता हूँ, किस्सा बताता हूँ। किस्सा कैसे बताऊँगा? किस्सा क्या होता है? किस्सा
मतलब छोटी कहानी, और कहानी मतलब बड़ी कहानी। अब मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, किस्सा सुनाऊंगा। मेरी तबीयत खराब थी, मैं छोटा था, बचपन में मेरी तबीयत खराब थी। मैं बेड पे लेटा था, मैं अकेला रहता था, बेड पे लेटा था, बुखार था मुझे। थोड़ी देर बाद घंटी बजी, मैं बाहर गया, मैंने घंटी में दरवाज़ा खोला, देखा कूड़ा, जो कचरा लेने वाला होता है वो आया। मैंने कचरा उठाया, दे दिया, कोई फीलिंग नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद फिर से घंटी बजी, दिमाग गर्म हो गया, क्या बार-बार कोई आ रहा है, क्योंकि तबीयत खराब थी मेरी। फिर मैंने गेट खोला, मैंने देखा मेरी मम्मी आ गई, माँ आ गई। उस समय क्या फ़ील हुआ होगा, आपको भी फ़ील हुआ होगा, मेरे को भी फ़ील हुआ। बहुत अच्छा फ़ील हुआ सर, बहुत अच्छा। और जब माँ ने सर पे हाथ रखा ना, मेरे को लगा मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई। टच, एक ऐसा टच, एक ऐसा स्पर्श जो आपकी सारी तकलीफ़ों को दूर कर देता है। ना माँ ने कुछ बोला, ना कुछ कहा, बस एक टच। ये टच ने उसकी सारी कम्युनिकेशन मेरे सामने में रख दी, मैंने सारी चीज़ें उसकी समझ ली, कम्युनिकेशन पूरा हो गया, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया। तो ये सारी 6 इंद्रियाँ जो हमारी हैं, अब आप कह रहे होंगे यहाँ तो 5 दिख रही हैं सर, 6 कहाँ हैं? सर आपकी गणित, आपका जो मैथमेटिक्स है गड़बड़ हो गया है, मैथमेटिक्स गड़बड़ हो गया है। नहीं सर, मैथमेटिक्स एकदम सही है। एक 6वीं सेंस है, छठी इंद्रिय जिसको कहते हैं, जो इंट्यूशन होता है, इंट्यूशन, इंट्यूशन का मतलब आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से, आपकी नॉलेज से, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कुछ आने वाले भविष्य के बारे में पहले ही एक अलग तरीके का एहसास दिलाने लगती हैं। वो कहता है, उसको कहा जाता है इंट्यूशन। तो वो भी एक इंद्रिय है, जिससे आप कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाते हैं, आप समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। अब इन सारी चीज़ों को आगे लेके जाते हुए कम्युनिकेशन एक्चुअली है क्या? मैं यहाँ पे एक छोटी-सी बात कहूँगा, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक फीलिंग है। महसूस कर रहे हैं आप, वो फीलिंग कम्युनिकेशन है। वो फीलिंग कैसे आ सकती है? वो फीलिंग इन 6 इंद्रियों से आ सकती है। आप कुछ सूँघते हैं, आप कुछ सुनते हैं, आप कुछ देखते हैं, आपको कोई टच करता है। ये सारी चीज़ें आपको एक फीलिंग देती हैं, एक एहसास देती हैं, और ये एहसास ही एक तरह का कम्युनिकेशन है। यहाँ कोई कुछ नहीं बोल रहा किसी से, कोई कुछ नहीं सुन रहा किसी से, मगर फिर भी कम्युनिकेशन हो रहा है। मगर ये कम्युनिकेशन ना कई जगहों पे डिसरप्ट हो जाता है। यानी एहसास जो है अलग-अलग सिचुएशन में, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग हो जाता है। जैसे आप किसी इवेंट में, किसी पार्टी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, बहुत सारी पार्टियों में आप जाते होंगे। जो दोस्त दूल्हा बना खड़ा है स्टेज पे, जब आप उससे रास्ते में मिलेंगे, उसके साथ अलग तरीके से बात करेंगे, व्यवहार करेंगे। जब उसके साथ स्टेज पे जा रहे हैं, तो उसके साथ अलग तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। सिचुएशन के साथ चेंज हो जाता है। स्टिमुली, बहुत सारी स्टिमुली है। आपका मूड स्विंग होता है, कभी-कभी सर दर्द होता है, तो जो बात आपको आधे घंटे पहले अच्छी लग रही थी, वही बात जब आपका सर दर्द हो गया, वही बात आपको बुरी लगने लग गई। कम्युनिकेशन चेंज हो गया ना, क्योंकि आपके सर में दर्द हो गया। अब आप किसी व्यक्ति से आज मिलते हैं, सुबह मिलते हैं, सपोज़ मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आपको किसी ऑफ़िस में किसी आदमी से कुछ काम करवाना है। आपने उस ऑफ़िस में सुबह-सुबह प्रवेश किया, एकदम फ्रेश मूड था, आपने वो काम जल्दी करवा लिया। अब आपको लगा ये आदमी तो बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी काम करके दे देता है। अब आप एक दिन शाम को गए, और वो शाम कौन-सी थी? सारे हफ्ते काम करने के बाद आज शाम को वो आदमी ये सोच रहा था कि आने वाले 2 दिन मेरी पूरी छुट्टी है, मैं पूरा आराम करूँगा, और आप पहुँच गए वहाँ फ़ाइल लेके वही काम करवाने। अब आपको क्या लगता है उस आदमी का मूड वही रहेगा, जो हो सकता है 1 हफ्ते पहले सुबह जब आपने काम करवाया था वो था? ना, पूरा चेंज हो गया होगा। वो आदमी चेंज हो गया होगा, उसके बातें करने का ढंग चेंज हो गया होगा, उसका व्यवहार चेंज हो गया होगा, सब चेंज हो गया होगा, कम्युनिकेशन चेंज हो गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कम्युनिकेशन को चेंज कर देती हैं। इसीलिए कम्युनिकेशन जो है एज़ अ वर्ड बहुत कन्फ्यूज़िंग है। लोग अलग-अलग तरह से इसको पर्सीव करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, और इसीलिए जब अलग-अलग तरह से समझेंगे, तो अलग-अलग तरह से ही बोलेंगे ना, अलग-अलग तरह से ही तो समझाएँगे। मैं यहाँ एक छोटी-सी क्लिप और दिखाने जा रहा हूँ आप सबको। नाम क्या है तुम्हारा? नाम नहीं है कुछ हमारा, बाकी जाने का है सब पीके पीके बुलावत है। करते क्या हो? एस्ट्रोनॉट है। एस्ट्रोनॉट? यानी वो जो मून पे जाते हैं?
एक बार गया हूँ मून पे, बहुत के लुल प्लेस है। अच्छा, ओके, तो तुम्हारा फेवरेट प्लैनेट कौन सा है? हमारा अपन पहले। नहीं नहीं, और तो अच्छा है ही उसके अलावा। अरे अरब की तो लुल्ली बजी हुई है, हम बोला हमारा अपन प्लेनेट। जब रात हुई तब वहां ऊपर दिखेगा हमार घर, बवाल मच गया वहां उड़न। जब पता चला कि एक तो और गोला है जहां हमरे जैसा लोग रहता है, तो हमको भेजा यहाँ रिसर्च करने। लेकिन आते ही का वेलकम हुआ, हमारा रिमोट कंट्रोल में छिन गया ससुर। रिमोट के बिना हम घर सिग्नल नहीं भेज सकता, और सिग्नल नहीं भेजेगा तो कौन आएगा नहीं हमका लेने। वो समझेगा सब कि ये डेंजर गोला है, हम मर मुरा गया यहाँ। हेलो, सुनिए, क्या है? ये दरवाजा खोलिए, मुझे घर जाना है। ओ मैडम, कौन कब घर जाएगा ना, ये बाहर वाले डिसाइड करते हैं, अंदर वाले नहीं। अरे मैं चोर नहीं हूँ। सब चोर यही बोलते हैं। पांडे जी कहाँ है? आप पांडे जी को बुलाइए। पांडे जी राउंड अप पे गए हैं। पांडे जी, पांडे जी। ए छोरी, चुप कर जा नहीं तो दूंगा एक। आपका लागत है हमारी स्टोरी नॉनसेंस है। और नहीं तो क्या, तुम्हारे प्लैनेट की राष्ट्रीय भाषा भोजपुरी है। अरे हमरे गोले पे तो कोनो भाषा ही नहीं है, माइंड से बतियाते हैं, कोनो कंफ्यूजन ही नहीं। यहाँ तो बोलते कुछ हैं और मतलब कुछ और निकलता है। एक एक शब्द के चार चार मतलब। ऐसे मुंडी हिलाओ और बोलो अच्छा है अच्छा है, मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। आंख बड़ी करके बोलो अच्छा है तो मतलब साख में है। तुम्हारी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा साख। फिर गुस्सा आता है तो आवाज लौड हो जाती है, अच्छा हमको सिखा रिया है, अच्छा। और जब सोचते हैं तो लंबा वाला अच्छा। अच्छा, शब्द के साथ साथ एक्सप्रेशन पर भी ध्यान देना पड़ता है, तब जाके बात समझ में आती है ससुरी। बहुत है कंफ्यूजन है, पूरा 6 घंटा लगा हमको। फिर एक मूवी की क्लिप, पीके, आमिर खान। इस मूवी में एक चीज मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आई कि सिर्फ बोलने से अगले को समझ में नहीं आता है। बोलने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे अगला समझता है। यहाँ अच्छा वर्ड पे जोर दिया गया है, इस पूरी क्लिप में अच्छा वर्ड पे जोर दिया गया है। और अच्छा को आप किस तरीके से बोल रहे हैं, किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, अगले को समझ में उसी तरीके से आएगा। आप सिर्फ बोलेंगे अच्छा तो अगले को कुछ नहीं समझ में आएगा जब तक उस वर्ड के यानी कि बोलने के तरीके में, आपके फेस पे यानी चेहरे के एक्सप्रेशन में, जब भाव सब मिल के एक साथ जब जाएगा तब जाके होगा कम्युनिकेशन। फिर यहाँ वही आता है बात, सर वर्ड पे यानी शब्द पे कम्युनिकेशन नहीं होता है, अगले को क्या समझ में आ रहा है वो होता है कम्युनिकेशन। यहाँ एक छोटी सी बात और बोलूंगा। अभी आमिर खान ने इस क्लिप में कहा कि उसके गोले में यानी उसके प्लैनेट में आवाज, बोल, शब्द कुछ नहीं होते, मगर फिर भी लोग एक दूसरे से बात करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमें सबको उस प्लैनेट पे चले जाना चाहिए सीखने के लिए कम्युनिकेशन, नहीं नहीं, कम्युनिकेशन सीखने उस प्लैनेट पे मत जाइएगा। यहीं पर हमारे इस अर्थ पे, इस प्लैनेट पे भी कम्युनिकेशन सीखने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं एक छोटा सा किस्सा फिर आपको याद दिला रहा हूँ। जब एक बच्चा छोटा होता है, बच्चा छोटा होता है, आप में से कईयों के घरों में होंगे, बहुत छोटा बच्चा, 3 महीने का, 4 महीने का बच्चा। जब वो बच्चा रोता है, जब वो बच्चा रोता है, माँ, बाप, घर के गार्जियन सब वहां बैठे होते हैं और हर एक आदमी अलग अलग तरीके से सोचता है। आपने कभी ऑब्जर्व किया है? बच्चा रोया, पिताजी कहते हैं उसको भूख लगी है, दादी कहती है उसने कुछ किया होगा, दादाजी कहते हैं शायद कोई तकलीफ होगी, माँ कहती है नहीं उसको गर्मी लग रही है, और माँ पंखा चलाती है, बच्चा चुप हो जाता है। बच्चे ने कहा पंखा चलाओ, बच्चे ने कहा गर्मी लग रही है, कुछ नहीं कहा, मगर फिर भी समझ में आ गया। तो अगर बच्चा बिना बोले माँ को समझा सकता है तो इसका मतलब एक तो चीज सिद्ध है कि कम्युनिकेशन में बोलना जरूरी नहीं है, कम्युनिकेशन में बोलना जरूरी नहीं है, कम्युनिकेशन में
समझाना जरूरी है, समझाना है। अब किस तरीके वो से समझाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कैसे समझाते हैं? आप लिख के समझा सकते हैं, आप बोल के समझा सकते हैं, आप पढ़ के समझा सकते हैं, या फिर आप सुना के समझा सकते हैं। मगर यहाँ अगर मैं रिवर्स करता हूँ, जो कम्युनिकेट कर रहा है वो एक आइडेंटिटी है, अब मैं जा रहा हूँ उस पे जो कम्युनिकेशन सुन रहा है, ले रहा है, रिसीव कर रहा है। रिसीवर वो लिखित को पढ़ता है, लिख के समझाता है, समझता है, बोल के समझता है या सुन के समझता है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई समझदार है तो वो है जो सुनता है, जो सुनता है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा पुराना थ्योरी के ऊपर जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कम्युनिकेशन होता क्या है, एक सेंडर है और एक रिसीवर है। जो सेंडर है यानी जो भेज रहा है मैसेज, वो कहीं ना कहीं कोड करके भेजता है, कौन से चैनल को यूज करता है, फिर अगला कैसे डिकोड करता है और रिसीवर कैसे लेता है। इन्हीं 5 चीजों पे पूरा का पूरा कम्युनिकेशन का फ्लो इफेक्टिव हो सकता है और इफेक्टिव नहीं भी हो सकता है। सेंडर ने चाइनीज भाषा में एक इंडियन को कुछ लिख के भेजा, चिट्ठी लिख के भेजी, सेंडर भी सही है, इनकोडिंग भी सही है, चैनल भी सही है और रिसीवर भी सही है। मगर यहाँ प्रॉब्लम क्या आ गई? डीकोडिंग की। इंडियन को समझ में ही नहीं आया उसने चाइनीज में लिखा क्या। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्लिप में देखा, तारे जमी पर की क्लिप में समझ में नहीं आया, चाइनीज में लिखा था, तो रिसीवर ने समझा ही नहीं, कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं। बीच में एक छोटा सा गैप आ गया, वो गैप था डिकोडिंग का। उसके बाद और एक बात, मैं कई लोगों को मेल करता हूँ और फिर उसके बाद उनको जब फोन करता हूँ वहां पे वो कहते हैं कि भाई साहब तूने मेल किया था, मैंने तो मेल देखा ही नहीं। तो यहाँ चैनल गड़बड़ हो गई। पहले ही मुझे उसको फोन कर लेना चाहिए था, क्योंकि उसको फोन ही समझ में आता है। चैनल जो है उसका फोन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद रिसीवर भी कई बार इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बहुत पुरानी एक कहावत सुनी थी, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए। फिर से बता रहा हूँ, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए। यानी आप भैंस के आगे खड़े होकर अगर बीन बजाते हैं ना, तो भैंस क्या करती है, वो सिर्फ पगुराती रहती है, यानी चबाती रहती है, घास खाती रहती है, वो अपने में मस्त है। बीन की धुन में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये रिसीवर जो है ये गलत रिसीवर है। आप सेंडर हो, आप बीन बजा रहे हो, आपने बीन को अच्छे से सीखा, बजाना भी आता है आपको, चैनल वो बीन आप बजा भी रहे हो। यहाँ डिकोड तो हो ही नहीं रहा है क्योंकि रिसीवर ही गलत है। आपने गलत आदमी के सामने बीन बीन बजाई तो क्या होगा? वो बैठा रहेगा, अपना काम करता रहेगा, अपना मस्ती में रहेगा। आपको कोई कोई कम्युनिकेशन समझ में ही नहीं आएगा, उसको भी नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा। अल्टीमेटली कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा? अभी आमिर खान की इस पिक्चर के इस पीके के इस डायलॉग में मैंने एक अच्छा वर्ड सीखा है, ये कम्युनिकेशन जो है ना वो लुल हो जाएगा। सो यहाँ कम्युनिकेशन क्या क्या कंसिडर करता है? आप कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शब्द क्या है, शब्द के साउंड क्या है, फ्रेज कैसे यूज करते हैं, आप कैसे गेस्चर करते हैं। अभी अच्छा वर्ड पे कितना फोकस किया था आमिर खान ने? अच्छा, यानी आपको समझ में आ गया। आंखें बड़ी बड़ी करके बोलोगे अच्छा, यानी आप पूरे एकदम सरप्राइज में आ गए। तो ये अच्छा वर्ड, एक वर्ड आपके वर्बल नॉन वर्बल दोनों चीजों को अगर मैं मिला दूं, आपका गेस्चर, पोस्चर, मूवमेंट, हाथों को कैसे हिला रहे हो, ये सब अलग अलग तरीके हैं जो आपके वर्ड को ना पावर दे देते हैं, आपके शब्द को पावर दे देते हैं। और कई बार अगर शब्द ना भी हो ना, सिर्फ गेस्चर भी आपके शब्द को बयान कर देते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं वो बता देते हैं। और इसके साथ साथ एक और होता है सिंबॉलिक, सिंबल। कई सारे ऐसे सिंबल हैं जिनको देख के हम समझ जाते हैं कि एक्चुअल में अगला बोलना क्या चाहता है। आज आपके मोबाइल फोन में बहुत सारे स्माइलीज हैं, आप व्हाट्सएप पे स्माइलीज भेजते हो, आप फेसबुक पे स्माइलीज भेजते हो, आप जीआईएफ भेजते हो, और चीज, छोटे छोटे अक्षर भेजते हो। कुछ दिनों पहले जब मेरा बर्थडे था, जन्मदिन, किसी ने मुझे मैसेज किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया। मैसेज क्या था? HB। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ HB का मतलब क्या होता है। मैंने कहा मेरा नाम तो हर्ष अरोड़ा है, HA होना चाहिए। मैंने घर में एक बच्चे को बुला के बोला ये HB क्या होता है? कहता है ये हैप्पी बर्थडे है। मैंने कहा तो हैप्पी बर्थडे पूरा लिखना चाहिए था ना, HB लिख दिया। अब कई बार क्या होता है, जब सिंबल, शॉर्टकट्स, छोटे छोटे वर्ड्स, एब्रीविएशंस जब बताए जाते हैं और अगर आपको नहीं मालूम उस एब्रीविएशन का मतलब, तो वो वर्ड का कोई मतलब नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता। कम्युनिकेशन जीरो, एब्सोल्युटली जीरो हो जाएगा कम्युनिकेशन। फिर मैं वही कहता हूँ, कम्युनिकेशन क्या है? लुल। सिंबल। यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो क्लिप और एक दिखाने जा रहा हूँ आपको।
पहले, कुछ बोलने के पहले सबसे पहले एक सवाल करना चाहूँगा। आप में से कितने लोग खड़े हो गए? कितने लोगों ने हाथ उठाया? कितने लोग खड़े हुए थे? सीरियसली, आप अपने आप में सोचिएगा, ये राष्ट्रगान था? नहीं, राष्ट्रगान था ना? तो राष्ट्रगान पे खड़े होना, ये क्या है? ये हमारा कल्चर है। ये किसी भी देश के नागरिक के लिए ज़रूरी है। चाहे आप अमेरिकन हैं, तो अमेरिका का राष्ट्रगान जब बजेगा तो आप खड़े हो जाएँगे। अगर आप ऑस्ट्रेलियन हैं, आपका राष्ट्रगान बजेगा तो आप खड़े हो जाएँगे। आप इंडियन हैं, आपका राष्ट्रगान बजेगा तो आप खड़े हो जाएँगे। राष्ट्रगान बजते ही आपको खड़े होना है, ये कहाँ लिखा है? किसने बताया? ये पैटर्न बन गया है, कल्चर बन गया है और ये कम्युनिकेशन है जो आपके दिमाग में आ गया कि जैसे ही राष्ट्रगान बजेगा, मुझे खड़े होना है, एज़ सिंपल एज़ दैट। राष्ट्रगान बजने के बाद खड़े होना है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है मगर मैं फिर भी खड़ा हो जाता हूँ, फिर भी खड़ा हो जाता हूँ। और ये राष्ट्रगान किन लोगों ने गाया है? जो बोल नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते हैं मगर समझा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये बोलें, मगर जब ये समझाते हैं ना, तो अगला पूरी तरह से समझ जाता है, क्योंकि इनके पास वो साइन लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज, वो भाषा जो मुँह से नहीं बोली जाती, उँगलियों के इशारों से, हाथों के नक्शों से बताई जाती है। आज बहुत सारे डांस फॉर्मेट्स हैं, बहुत सारे डांस फॉर्मेट्स हैं। बिना म्यूज़िक के, बिना गाने के, अगर वो डांस फॉर्मेट में अगर कोई नाचता है ना, तो अगले को समझ में आ जाता है कि एक्चुअली वो क्या कहना चाहता है। नृत्य नाटिका, वहाँ से भी समझ में आ जाता है। यहाँ फिर मैं वही बात दोहराऊँगा बॉस, कम्युनिकेशन का मतलब बोलना या सुनना नहीं होता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है समझना। अब कैसे आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा? कुछ बोलने के पहले आप सोचिए क्या बोलना चाहते हैं। दिमाग में एक पिक्चर बना लीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन कई लोगों को कहते हुए सुना है कि सर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, लोग जब मैं बोलता हूँ तो समझते नहीं हैं। क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि आप कहीं न कहीं वो थॉट्स नहीं बना पाते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर नहीं बना पाते हैं कि आपको बोलना क्या है? बोलना क्या है? अब जब आप थॉट बनाएँगे, वो एक चीज़ का थॉट ज़रूर बनाइएगा कि आपको बोलना किसको है? कौन है जो आपको सुन रहा है? आपका एक छोटा-सा बच्चा, वो भी आपका रिसीवर हो सकता है। आप अपने पेरेंट्स के साथ, माँ-बाप के साथ बात कर रहे हैं, वो भी रिसीवर हो सकते हैं। आपके दोस्त, मित्र, यार हो सकते हैं, वो भी रिसीवर हो सकते हैं। एक ही चीज़, आप इन तीनों ऑडियंस को बोलेंगे ना, तो अलग-अलग तरीके से बोलेंगे। तो ये थॉट, ये विचार जब आप बनाएँगे कि आपको बोलना क्या है, साथ में ये भी विचार बनाइएगा, बोलना किसको है। उसके बाद आते हैं आपके पोस्चर्स। आप आँखों से, चेहरे से, अपने हाथों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से कैसे बात करते हैं? कितने करीब जाके बात करते हैं? कितने दूर रह के बात करते हैं? आपका वॉइस का कैरेक्टर क्या है? यानी आप कितनी जल्दी-जल्दी बोलते हैं? कितना धीरे बोलते हैं? कुछ लोग हैं जो धीरे-धीरे बोलते हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत तेज़ बोलते हैं। आपकी रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? मगर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आप अगर जल्दी बोलते हैं तो सामने वाला अगर जल्दी सुनता है, तो समझता है, तो ही वो जल्दी सुन बोलने वाला बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप बहुत धीरे-धीरे बोलते हैं और अगला बहुत जल्दी-जल्दी उसके विचार घूमते हैं, बहुत जल्दी सोचता है, आदमी का दिमाग सबसे तेज़ जाता है ना। आप कहीं भी बैठे हो, आप दिल्ली में बैठे हो और दिल्ली में बैठे-बैठे 1 सेकंड में आप अमेरिका, लंदन कहीं भी पहुँच सकते हैं। आपका दिमाग है, कितनी फ़ास्ट ट्रैवल करता है। तो ये सोचने की शक्ति, सोचने की ताकत अगर किसी में बहुत ज़्यादा है ना और अगर आप जल्दी-जल्दी बोल रहे हैं तो वो समझेगा। अगर सोचने की ताकत बहुत ज़्यादा है और आप धीरे-धीरे बोल रहे हैं तो वो नहीं समझेगा। सिमिलरली उसका उल्टा है, अगर उसके सोचने की शक्ति बहुत धीरे है और आप बहुत जल्दी-जल्दी बोल रहे हैं, तो वो नहीं समझेगा। ईशान नंदकिशोर अवस्थी, पहला क्लिप जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, तारे ज़मीं पर, वहाँ पे ईशान नंदकिशोर अवस्थी टीचर की भाषा क्यों नहीं समझता? वर्ड्स को, लैंग्वेज को क्यों नहीं समझता? क्योंकि वो दिमाग से थोड़ा धीरे-धीरे सोचता है, थोड़ा धीरे-धीरे सोचता है और टीचर जब नॉर्मल अपने भाषा में, अपने स्पीड में बोलता चला जाता है, तो ईशान नंदकिशोर अवस्थी को कुछ समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि वो धीरे से सोचता है। तो आपको ये भी सोचना है कि आप किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। धीरे बात करेंगे, फ़ास्ट बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पिच क्या होगी। अगर आप किसी ऐसे से बात कर रहे हैं जो ज़्यादा ज़ोर सुनता है या भीड़ में है या कहीं बहुत अच्छा म्यूज़िक बज रहा है, उस एनवायरनमेंट में है, तो आपको कुछ ज़्यादा ज़ोर से बोलना पड़ेगा। और वहीं अगर आप किसी शांत इलाके में हैं, तो कम हल्की मध्यम वॉइस वॉइस में भी आप बोल सकते हैं। यहाँ एक चीज़ और है, आज की डेट में ना हम सब कान में हेडफ़ोन और ईयरफ़ोन लगा के म्यूज़िक सुनते हैं, मोबाइल पे बातें करते हैं। तो जब आप मोबाइल पे बातें कर रहे हैं या म्यूज़िक सुन रहे हैं और सामने कोई आ जाता है आपसे बात करने, तो आपकी आवाज़ खुद ब खुद बहुत ज़ोर हो जाती है, बहुत लाउड हो जाती है, क्योंकि आपको सुनाई नहीं दे रहा। अब यहाँ एक चीज़ और आती है, यानी जो आप बता रहे हैं, बोल रहे हैं, आपको भी जब सुनाई दे रहा है,
वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है जो कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाता है, इफेक्टिव करता है। यानी फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा उदाहरण लूंगा। आपने किसी को कुछ बोला, आपने किसी को कुछ बोला और वो अगला आपको नहीं सुन पा रहा है, तो आप क्या करोगे? आप दोबारा बोलोगे। अब अगर उल्टा मैं करता हूँ, आपने कुछ बोला, आपको सुनाई नहीं दिया, आपने कुछ बोला और आपको खुद को सुनाई नहीं दिया, तो आप क्या करोगे? आप दोबारा बोलोगे। दोनों सिचुएशन में आप दोबारा बोल रहे हो। अगले ने नहीं सुना, आपने फिर बोल दिया, आपने नहीं सुना, आपने फिर बोल दिया। कम्युनिकेशन एक ही तरह का हो जाएगा, दोनों को सुनना है। आप जो बोल रहे हो वो आप भी सुनोगे, वो भी सुनेगा, तब कम्युनिकेशन होगा। क्योंकि आपका दिमाग, आपका ब्रेन, वो भी तो समझ रहा है, अंडरस्टैंडिंग तो वहां भी हो रही है। सिर्फ बोल देने से नहीं होता है सर, बोल देने से आपका दिमाग, उसका दिमाग क्या कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कम्युनिकेशन है। अब आते हैं ऊपर वाले की देन पे। ऊपर वाले ने ना एक बहुत एक अच्छी अद्भुत देन दी है। दो कान दे दिए, एक मुंह दे दिया। यानी बोलना एक और सुनना दो। दो कान दिए ना, तो दोनों कान से आप सुनेंगे। ऊपर वाले ने ऐसा क्यों किया? अगर वो एक मुंह दे रहा है तो एक कान दे सकता था, दो कान क्यों दे दिए? हाँ, अब कई लोग ये कहेंगे कि सर चश्मा पहनने के लिए। अगर दो कान नहीं होते तो सर चश्मा कैसे पहनते? एकदम सही बात, चश्मा कैसे पहनते? मगर आप थोड़ा सा एक बार विचार करिए, चश्मे से ऊपर उठ के सोचिए। ऑफ कोर्स चश्मे के लिए दो कान है, जरूरी है। मगर चश्मे के ऊपर उठ के सोचिए कि दो कान इसलिए दिए हैं कि आपको डबल सुनना है और एक बार बोलना है। समझना ज्यादा है, बोलना कम है, मगर फिर भी हम नहीं सुनते। सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी फैलेसी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम सुनते ही नहीं है। कई बार नहीं सुनते हैं क्योंकि हमारी इच्छा नहीं होती है। कई बार हम नहीं सुनते क्योंकि इन्वायरमेंट वैसा होता है, बहुत ज्यादा नॉइज है चारों तरफ, हमें सुनाई नहीं दिया, हमने नहीं सुना। और कई बार हम इसलिए नहीं सुनते क्योंकि हमारे सुनने की क्षमता कम है। हमारे सुनने की क्षमता कम है। हर एक इंसान की सुनने की एक क्षमता होती है। कान, कान तो रिसीव कर रहा है ना, रिसीवर है, तो रिसीवर की तो क्षमता अलग अलग होती है। और एक चीज, सुनना जरूरी नहीं होता सर, लिसनिंग का मतलब सुन के समझना। अगर आप कुछ नहीं समझ पा रहे तो कहीं ना कहीं आप में स्किल गैप है। आज अगर मैं आपको रॉकेट साइंस के बारे में बताऊं, शायद आधे से ज्यादा लोग कुछ नहीं समझ पाएंगे। मैं भी नहीं समझ पाऊंगा क्योंकि रॉकेट साइंस तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मुझे ट्रेनिंग ही नहीं है, मुझे मालूम ही नहीं है रॉकेट साइंस क्या होता है। आज अगर कोई मैथमेटिक्स का फॉर्मूला डिराइव करके मुझे बताए, आइंस्टाइन मेरे सामने आ जाए, मैं एकदम बेवकूफ की तरह खड़ा रहूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं समझ नहीं सकता, क्योंकि मुझे उस तरीके की ट्रेनिंग मिली नहीं है, मेरा दिमाग जानता नहीं है कि ये फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है मुझे नहीं मालूम। मगर हिंदी में कोई बोलेगा कुछ समझ में आ जाएगा। सो यहाँ मेरी ट्रेनिंग पे भी बहुत निर्भर करता है कि मेरी समझदारी कितनी है। मैं कहीं अलग बिजी हूँ, मैं कुछ और कर रहा हूँ, ध्यान नहीं है मेरा, फोकस हूँ किसी चीज में, और चार आदमी आके बोल रहे हैं, मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा क्योंकि मैं फोकस हूँ। यहाँ वो महाभारत वाली कहानी याद करिए, अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी और इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। अगर उस समय चिड़िया की आंख पे वार करते समय अर्जुन को किसी ने पुकारा होता तो शायद अर्जुन को वो सुनाई भी ना दिया होता, क्योंकि अर्जुन का फोकस इतना शार्प था, उसको सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी। अब यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, आप सोच रहे होंगे कि अगर दिमाग में नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या करूँ? बहुत सिंपल सा सवाल है सर, बहुत सिंपल सा जवाब है। दिमाग को अगर आपका समझ नहीं रहा है तो सवाल करिए ना, अगले को पूछिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज तो पूछिए। सवाल करना एक आर्ट है, एक कला है। अगर आप सवाल करेंगे तभी तो आप समझेंगे। आपको अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो सवाल करिए, अगर दूसरे को कुछ समझ में नहीं आ रही तो उसको सवाल करने का मौका दीजिए, इंस्पायर करिए कि वो आपको सवाल करे। और एक चीज, किसी से भी कोई भी बात करें तो आपको एकदम खुले दिमाग से उसकी बातों को सुनना है। उसकी बातों को नहीं सुनना है, उसके चेहरे को, उसकी बातों की टोन को, ये सारी चीजों को, सारे सिग्नल्स को लेना है और फिर समझना है कि वो एक्चुअल में क्या बोलना चाहता है, क्या कहना चाहता है। अब एक चीज और है, आप सुनते भी हैं, समझते भी हैं, फिर भी आपको सुनना और समझना समझ में नहीं आता है, पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको उस टॉपिक में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरे साथ होता था क्लास में, मेरे को जब कहानियां बताई जाती थी मैं बहुत बहुत ध्यान से सुनता था, मेरी आंखें खुल जाती थी, मैं चेयर में आगे आ जाता था, झुक के सुनता था, सारी बातें समझ में आती थी और बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। बट अगर कोई मैथ्स आके बताने लगता था, पता नहीं क्यों मैं अपनी चेयर पे पीछे चला जाता था, मेरी आंखें छोटी छोटी हो जाती थी और कई बार तो नींद भी आने लगती थी, भूख लगने लगती थी।
बाथरूम जाना है, बहुत सारी चीज़ें होने लगती थी। आप कोई ऐसी मूवी देखो जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे, सर सीरियसली कह रहा हूँ, उठने का मन नहीं करेगा। आज की डेट में लोग बच्चे खासकर पबजी खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, पबजी खेलते-खेलते उनको यही नहीं होश रहता कि वो बैठे हैं, क्या बैठे हैं, कहाँ जाना है, नहाना है, खाना है, कुछ नहीं, कोई होश नहीं है। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है उसमें समझदारी, आपकी समझ, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ विश्वास होते हैं, पुराने विश्वास, आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनना भी नहीं चाहते, आप समझना भी नहीं चाहते, क्योंकि आपको विश्वास है, भाई हमने तो सुना है, बचपन से हम यही सीखते आए हैं, भाई हमने यही देखा है। बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे धर्म हैं, जिनके अपने बिलीफ सिस्टम्स हैं, विश्वास है। उन धर्म के अगेंस्ट में कुछ बोला जाए तो वो सुनते नहीं हैं, इग्नोर कर देते हैं, सुनते नहीं क्योंकि वो विश्वास है। फिर आता है रिबटल इंस्टिंक्ट, मतलब अगले को पूरा बोलने नहीं देना, बीच में कूद जाना है। अगला बोलना चाहता है, अपनी कहानी बताना चाहता है, अपने बारे में बताना चाहता है, नहीं, उसको बोलने ही नहीं देना, बीच में कूद जाओ, क्योंकि हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, हमें सब मालूम है, हमें सब मालूम है। अगला अगला बेसिकली किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में आपको बता रहा है, समझा रहा है। आप पहले से ही जानते हैं और जानते हैं इसीलिए आप कूद जाते हैं बीच में। इनफैक्ट कहीं कहीं मैंने सुना है, किसी ने मेरे को कहा था, मजाक में ही कहा था, आप सब सीरियसली मत लीजिएगा। कहते हैं जो ज़्यादा जानता है वो कौन है? मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपको स्पेशल पूछना है तो अलग से कनेक्ट करिएगा, मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद आपका इन्वायरमेंट, यानी आप किस वातावरण में हैं, आप किस जगह पे हैं, नॉइज़ कितनी है, कौन से लोगों के साथ हैं, किन लोगों के साथ हैं। आप अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं, आप बड़े हैं, मैच्योर्ड हैं, दोस्तों के साथ खड़े होकर बातें कर रहे हैं, और आपके पिताजी जो पुराने ज़माने के हैं, हो सकता है धोती कुर्ते में हो सकता है वो आपके पीछे आके खड़े हो गए, या आपने उनको देख लिया, आप उनसे आंखें चुराने लगते हो, क्योंकि ये अलग, इसको ग्रुप बिहेवियर कहते हैं। जब आप अकेले रहते हो तो आप अलग हो जाते हो, जब आप ग्रुप में रहते हो तो अलग तरीके से बिहेव करते हो। समय क्या है, आपको नींद आ रही है, आधी रात को नींद आ रही है, बहुत जोर से नींद आ रही है, आप क्या करते हो, कोई फ़ोन आता है तो चिढ़ जाते हो, छुट्टी वाले दिन कोई फ़ोन करता है तो आप चिढ़ जाते हो, काम नहीं करने का मन करता है और कोई फ़ोन कर देता है तो आप चिढ़ जाते हो, आप घूमने गए हो कोई फ़ोन कर देता है आप चिढ़ जाते हो। समय, समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट भी आपको बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ कम्युनिकेट करता है। जो वातावरण है ना, वो अलग से अपनी कम्युनिकेशन चलाता रहता है, उस वातावरण में कोई दूसरा आके भी कम्युनिकेशन करता है और वो वातावरण वो भी कम्युनिकेशन करता है। तो आपका कम्युनिकेशन अगर अच्छा बनाना है वातावरण के हिसाब से, और वातावरण को भी अपने हिसाब से चेंज करना है, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। एक छोटा सा क्लिप और है। ये क्या है राज? लव है जीता नहीं पार्टनर, रब दी सौ सच्चा लव है। सो यहाँ का कम्युनिकेशन कुछ और ही था। यहाँ इस फिल्म में रब ने बना दी जोड़ी में शाहरुख खान ने इस लड़की को, अनुष्का शर्मा को, अपने प्यार का इजहार करने के लिए पूरी के पूरे शहर की लाइट बंद कर दी, उसे एक ऊंची जगह पे ले गया और वहाँ शहर में लाइटों के साथ उसने अपने प्यार का इजहार किया। मगर ये लड़की शादीशुदा थी और इसके मन में प्यार तो था, मगर कहीं ना कहीं कल्चर, संस्कार कि उस शादीशुदा लड़की के मन में किसी दूसरे के प्रति प्यार होना अस्वाभाविक है, इसीलिए उसने रिएक्ट नहीं किया। इस वीडियो को, क्लिप को देखने के बाद मुझे वो अपनी पुरानी बात याद आ रही है। आप में से कई लोगों ने मेरे से सुना होगा वो बात, स्थान काल पात्र, स्थान काल पात्र, यानी आप किस जगह पे हैं, किस समय में हैं और किससे बात कर रहे हैं, बहुत मैटर करता है आपके कम्युनिकेशन को अच्छा या बुरा बनाने में। मैंने ये कहानी पहले भी बताई है, किस्सा पहले भी बताया, मैं फिर से दोहराने जा रहा हूँ, किस्सा दोबारा बताने जा रहा हूँ। किस्सा क्या था कि एक गांव में एक लड़का था जो अपने माँ बाप के ऊपर बहुत ज़्यादा आश्रित था। उसके माँ बाप उसको समाज में आगे बढ़ने के लिए नहीं भेजते थे,
बस पढ़ो, पढ़ाई करो, अपने में रहो, अपना करियर बनाओ, इन सारी चीज़ों पे उसके माँ-बाप ने उसको फ़ोकस करने के लिए कहा था। बाकी सामाजिक चीज़ें हैं, कोई मर जाता है, कहीं किसी के घर जाना है, कोई उत्सव, कोई त्योहार में पार्टिसिपेट करना है, ये सारी चीज़ें उसके माँ-बाप किया करते थे। तो वो सामाजिक कार्यक्रमों में आगे गया ही नहीं कभी। अब अचानक से एक ऐसा सिचुएशन आई जब उसके माँ-बाप गाँव से बाहर चले गए किसी काम से और उस गाँव में उस लड़के की मित्र की माँ मर गई। ये लड़का जो वहाँ गाँव में था, उसके मित्र की माँ मर गई। अब इसको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करे, सामाजिक व्यवहार तो इसने कभी किया नहीं। तो ये अपने पड़ोस में गया जहाँ एक वृद्ध आदमी रहते थे, उनसे पूछा कि अंकल बताओ मैं आगे जाके क्या करूँ? तो अंकल ने कहा कुछ नहीं, बस जा अपने दोस्त के गले लग और उसको कह कोई बात नहीं, ये तेरी माँ नहीं, ये मेरी माँ और इस पूरे गाँव की माँ थी, हम हैं, सब तेरे साथ हैं। लड़के ने किया वैसे ही और सबने लड़के की बहुत तारीफ की कि लड़का तो बहुत ज़्यादा व्यावहारिक है, बहुत ज़्यादा सांसारिक है, कम्युनिकेशन पूरा इफेक्टिव हो गया, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन। अब थोड़े दिनों बाद फिर से उसके माँ-बाप बाहर गए और यहाँ फिर उसके एक दोस्त की शादी हो रही है। अब उसने कहा मुझे तो कम्युनिकेशन आ गया, मुझे क्या कहना है मुझे मालूम है, मैंने तो पहले सीख लिया है। फिर से वो वहाँ जाता है, उस दोस्त को गले लगाता है और फिर कहता है कि दोस्त चिंता मत कर, ये सिर्फ तेरी बीवी नहीं, ये मेरी बीवी है, ये पूरे गाँव की बीवी है, हम सब तेरे साथ हैं। अब यहाँ क्या होना था? जो होना था वो हुआ, उसको जूते पड़े, कम्युनिकेशन पूरा उल्टा हो गया। स्थान, काल, पात्र। स्थान का मतलब जगह, काल का मतलब समय और पात्र का मतलब जिससे आप बातें कर रहे हैं। ये तीनों चीजें अगर आप देखते हैं तो शायद आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकता है या फिर जूते पड़ने की देर है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, कम्युनिकेशन का मतलब होता है आप किसी व्यक्ति से, इंसान से बात कर रहे हैं। अगर मैं इंसान या लोगों की बात करता हूं तो इंग्लिश में एक शब्द है पीपल, PEOPLE, पीपल। अगर मैं पीपल को पूरा एक्सप्लेन करूं, शायद आप में से कई लोगों के लिए पीपल का मतलब क्या होगा? लोग। यही हमने भी सीखा है। अब मैं पीपल को एक शॉर्टकट, एक कीवर्ड के हिसाब से यूज करता हूं या एब्रिविएशन के हिसाब से यूज करता हूं। PEOPLE। पी का मतलब होता है पोस्चर एंड गेस्चर, यानी आप कैसे अपनी बॉडी को, अपने चेहरे को, अपनी आंखों को, कैसे आप अगले को समझाना चाहते हैं अपने बॉडी से कि आप क्या समझाना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। आई कॉन्टैक्ट, आँखों में देख के बात करिए, आँखों में देख के, स्कूल से भी सीखा था। स्कूल में भी बताया था ना, जब किसी से बात करो तो आँखों में देख के बात करो, आँखों में आँखें डाल के बात करो। सर, आँखों में आँखें डालने से सिर्फ प्यार नहीं होता है, कम्युनिकेशन भी होता है। उसके बाद आता है ओरिएंटेशन, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। कई बार हम नेगेटिव सोचते हैं, गलत सोचते हैं और वो गलत सोचते-सोचते अच्छी बात करने की कोशिश करते हैं। अगला भी ना अच्छी बात सुनता तो है, मगर कहीं न कहीं उसके दिमाग में भी वो गलत नेगेटिव वाइब्स जो है वो ऑटोमैटिकली चले जाते हैं। तो आप जब कुछ बोलो, वही सोचो। जो सोचोगे और जो बोलोगे उसकी एनर्जी अलग लेवल की जाती है। फिर आता है प्रेज़ेंटेशन, आप कैसे बताना चाहते हो उसको? क्या बताना चाहते हो वो तो इम्पोर्टेंट है, मगर कैसे बताना चाहते हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज आप किसी हॉस्पिटल में जाएँगे, आप किसी हॉस्पिटल में जाएँगे, मैं ये नहीं कह रहा आप बीमार हैं, जस्ट ऐसे ही किसी को देखने गए या कोई काम के सिलसिले में गए, आप हॉस्पिटल में गए, वहाँ आपके सामने एक गंदा सा कोट पहन के एक आदमी आके खड़ा हो गया, दाढ़ी बड़ी हुई, हो सकता है उसमें से स्मेल आ रही है, नहाया नहीं 3, 4, 5, 7 दिनों से, बस आके खड़ा हो गया। आप क्या करेंगे? आप अवॉइड करेंगे, जितनी जल्दी हो उसके सामने से हट जाएँगे, दूर चले जाएँगे। क्यों? आपने तो बात नहीं की उससे। आपने क्या किया? सिर्फ़ आपके आपके नाक ने स्मेल करी, आपकी आँखों ने देखा, आपने महसूस किया उसको कि वो बहुत गंदा है और आपको लगा कि वो गंदा है, वो अच्छा आदमी नहीं है, उससे बात नहीं करनी चाहिए। ये अलग बात है कि वो डॉक्टर था, ये अलग बात है वो इंटेलिजेंट था, ये अलग बात है कि वो आपसे जब बात करता तो शायद आपका काम हो सकता था, मगर बात करने के स्टेज तक तो आप पहुँचे ही नहीं। आपकी आँखों ने, आपके नाक ने, आपकी बॉडी ने, उसकी बॉडी ने, सेंसरी ऑर्गन्स ने आपको एक कम्युनिकेशन दे दिया कि इससे बात नहीं करनी, सिंपल। उसके बाद आता है एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशन। आप कैसे अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को दिखाते हो। अब आप में से अगर मैं एक सवाल करूं आपको कि अगर कोई आपको गाल पे चांटा लगा दे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप में से कई लोगों को गुस्सा आ जाएगा, अगर वो मुझे चांटा लगाएगा तो मैं भी चांटा लगाऊंगा।
ईंट का जवाब पत्थर से, ये अलग बात है। गांधी जी ने कहा है एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। आंखों के बदले अगर आप आंखें ले लोगे तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी, ये अलग बात है। मगर फिर भी जब कोई अगला चांटा लगा दे तो गुस्सा आ जाता है। आप चांटा लगा दोगे उसको घुमा के? नहीं सर, वो चांटे में भी अलग अलग तरह का चांटा होता है। माँ आपको प्यार से चांटा लगा दे तो वो अच्छा लगता है। गर्लफ्रेंड आपको जोर से भी चांटा लगा दे तो वो और भी अच्छा लगता है। अगर आपको कोई गुस्से से चांटा लगाए, वो चांटे में आपको महसूस हो जाता है कि अगला प्यार से लगा रहा है या गुस्से से लगा रहा है। उसने कुछ नहीं कहा, जबान से कुछ नहीं कहा, मगर एक चांटे ने एक पूरे अल्फाज को बयान कर दिया और आपको समझ में आ गया इमोशन क्या है और आप उसी तरीके से रिएक्ट करेंगे। कम्युनिकेशन इमोशन से भी आता है। सो आज इतना ही कम्युनिकेशन के ऊपर जितना मुझे मालूम था मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब आप कोशिश करिएगा इसको आने वाले दिनों में आज कल लोगों से मिलें और कम्युनिकेशन को अप्लाई करें, अपने इमोशन से अप्लाई करें, बिना बोले अप्लाई करें, बोल के अप्लाई करें और देखें कम्युनिकेशन अगले को समझ में आ रहा है, कम्युनिकेशन आपको समझ में आ रहा है, कम्युनिकेशन इफेक्टिव है या कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है। कम्युनिकेशन याद रखिएगा सिर्फ बोलना नहीं होता, कम्युनिकेशन याद रखिएगा सिर्फ सुनना नहीं होता, कम्युनिकेशन होता है समझना। आप समझेंगे, आपके सामने वाला समझेगा, दुनिया समझेगी। आपको अगर समझ लिया ना लोगों ने तो आपका कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल है। और आप जितना भी बोलते रहिए अगर लोग नहीं समझेंगे तो आपके कम्युनिकेशन का कोई फायदा नहीं है। आपके सवाल मैं अभी लूंगा और इसके बाद सबसे पहले मैं आपसे ये जानना भी चाहूंगा कि आपको कैसा लगा इस सेशन के बारे में, ये थोड़ा सा बताइएगा।